बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल साइटेटर में खुश आमदीद। और आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले 3 टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ, एफआईआर, अरेस्ट और रिमांड। आज इन्वेस्टिगेशन। इस साइटेटर का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड मतलब जितनी चीज़ें हैं ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रेलिवेंट प्रोविज़न कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी हैं, वो इसमें सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 4 क्लास आई क्लास 1, सेक्शन 4 की सब क्लास 1 में जो है डेफिनेशन क्लास जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके अलावा चैप्टर 14 जो है सेक्शन 154 से 176 सीआरपीसी का, वो भी इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट ए, वॉल्यूम 3 चैप्टर 25 ऑफ पुलिस रूल्स, ये भी इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। मतलब 3 चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से डील करती हैं। डेफिनेशन है जी, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस हेल्पिंग टू फॉर्म एन ओपिनियन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। 2015 पीसीआरएलजे 1551। अब इसमें इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि आपको किसी भी केस में सपोर्ट करे। मतलब वो एविडेंस से मुराद ज़रूरी नहीं होता कि आपको अक्यूज़ के खिलाफ ही एविडेंस चाहिए होती है, अक्यूज़ के फेवर में भी एविडेंस मिल सकती है। बस सिर्फ एविडेंस का मतलब ये, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि वो आपने सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है जो कि किसी भी केस में यूज़फुल होती है और उसकी एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को देनी होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर मीन्स नथिंग मोर देन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पीएलटी 2010 सुप्रीम कोर्ट 1109। वेयर perusal of section 4(1) of the CRPC should have been sufficient to acquaint with the fact that the investigation only mean collection of evidence and no more। और आप डेफिनेशन क्लास पढ़ेंगे सेक्शन 4 सीआरपीसी में, तो इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस है सिर्फ और सिर्फ। मतलब आप इन्वेस्टिगेटर आईओ का काम है कि उसने सिर्फ सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करना है बस। पीएलटी 2006 सुप्रीम कोर्ट 316। द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज टू ब्रिंग ट्रूथ ऑन सरफेस बाय कलेक्टिंग मटेरियल। 2015 बाय लॉ 1015। Steps included in investigation 1999 PCRLJ 1357। Proceeding to stop to the spot। इन्वेस्टिगेशन के लिए अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, मतलब जिस जगह पर जो भी वकूआ हुआ है वहाँ से प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फिर असरटेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो भी वकूआ है उसके हालात वाक़यात को देखना चाहिए। डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड ऑफेंडर, जिन अपराध पर शक हो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच मे कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन्स इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड एंड द रिडक्शन ऑफ देयर स्टेटमेंट्स इनटू राइटिंग इफ़ द ऑफिसर थिंक्स फिट। तो उसने सबसे पहले एग्जामिनेशन करना है अक्यूज को, और जो भी वो स्टेटमेंट देता है उसको इन राइटिंग लिख लेना है। The search of places or seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the trial, and formation of the opinion as to whether on material collected there is a case to place the accused before magistrate for trial, and if so, taking the necessary steps for the same by filing of a चार्जशीट अंडर सेक्शन 173। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद उसने एक रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट वो जो जिसे हम चालान कहते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना अगर वो केस फिट फॉर है मजिस्ट्रेट के पास। और ये जो है पुलिस ऑफिसर्स वैसे इस बात पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन वो डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस पर खुद भी अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं। खैर, important rules regarding investigation, right and legal duty of police to investigate cognizable case. The police are under a statutory duty under section 154 of the Code of Criminal Procedure and have a statutory right under section 156 of the Code of Criminal Procedure to investigate a cognizable offense। PLD 2009 Supreme Court 102। Delegation of parts of investigation to a private person to carry out investigation is a legal duty of the police or other authorized agencies।
दिस पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी प्राइवेट पर्सन और बॉडी। 2004 YLR 500 FSC। डेलीगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन की वो डेलीगेट पुलिस जो ये पावर जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती किसी भी प्राइवेट पर्सन के जरिए, मतलब मजिस्ट्रेट कर सकता है या फिर वो जो पुलिस का जो हायर रैंक वाला पर्सन होगा ना अथॉरिटी, वो कर सकती है पावर डेलीगेट किसी और पुलिस ऑफिसर का। नॉन कॉग्निजेबल केसेस इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल offences cannot be investigated by the police without the order of the magistrate। 1997 PCRLJ 1128। However, where a non-cognizable case offence is added with cognizable offence, no permission is required। 1998 PCRLJ 1718। मतलब ये कि उसने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट ले लें, तो अब हार्ट में जो पहली हार्ट शज्जा में अगर हम चले जाए तो शज्जा जो खफीफा है वो नॉन बेलेबल है, मतलब सॉरी बेलेबल है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ उसने कोई और इंजरी काज किया जो कि शज्जा खफीफा के बजाय मुदिया है, हाशिमा, नकला, कोई भी है, तो फिर उसके लिए वो मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे ऐसे ही अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। Investigation before registration of FIR। The officer in charge of a police station has no right to undertake any pre-inquiry or pre-investigation, but the course of investigation starts only after lodgement of the FIR। 2013 MLT 885। A police officer does not have authority to carry out an inquiry prior to registration of a case। PLD 2013 लाहौर 442। अब कोई पर्सन पुलिस के पास आता है और वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जो भी वो कुछ कह रहा है तो उसको वो दर्ज करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, ना कि वो ये कहे कि जी मैं पहले चेक करता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं और फिर मैं FIR दर्ज करूँगा, जो कि ये हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस भी चलती है। पुलिस ऑफिसर जो है नॉर्मली केस रजिस्टर नहीं करते, तो ये अगर कोई ना करे तो आप उसको ये जजमेंट पढ़ा दें। कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन नियान। कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन नियान इज़ इलीगल। ये नियान पता नहीं क्या होता है, सॉरी मुझे नहीं इसके बारे में नॉलेज फ़िलहाल, लेकिन मैं इसको सर्च करके आपको बता दूँगी किसी और लेक्चर में। PLD 2012 लाहौर 315। इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस falls within the exclusive domain of the police, and if on the one hand independence of the judiciary is a hallmark of a democratic dispensation, then on the other hand independence of the investigation agency is equally important to concept of rule of law। Undue interference in each other's role destroys the concept of separation of powers and works a long way towards defeating justice। 2019 SCMR 2029। No power vests with any court including a high court to override the said legal provision and to direct the police either not to submit the said report or to submit the said report in particular manner against certain persons as the court desires, or only with regard to such offences as the court wishes। 2011 SCMR 1430। Investigation all the material। After registration of the FIR, the investigating officer is to embark upon an exercise to discover the actuality of the matter irrespective of the version of the incident narrated by the first informant through the FIR, and in the process he is expected to collect information from any number of persons who appear to him to be acquainted with the circumstances of the case। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 में उसने सारे के सारी एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी पर्सन से हासिल हो रही हो। Investigation by the complainant of the case। There is no legal prohibition for a police officer to be a complainant if he is a witness to the commission of an offence, and also to be an investigating officer so long as it does not in any way prejudice the accused person। The court will have to appear the evidence produced by the prosecution as a whole and will have to form the opinion after evaluating the same। PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 408 2018 PCRLJ नोट 220 लाहौर। Further investigation after commencement of trial। The report under section 173 CRPC had already reached the trial court, where the trial had already commenced, and changing the investigation of or ordering further investigation in the matter thereafter was an exercise unsuitable in law। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 31/2008 YLR 2687। री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाज परमिसिबल अंडर लॉ इवन
after submission of challan but before cognizance had taken place by the trial court. PLD 2015 लाहौर 630। मतलब ये कि एक दफ़ा अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी 173 के चलान आ गया और उसके बाद फिर वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन अगर मैटर इस टाइप का है कि वो ज़रूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो फिर दोबारा भी री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मतलब कोई ऐसा मैटर आ गया जिसके ऊपर ऑलरेडी एविडेंस नहीं है तो उसको लेके आने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान 2014 SCMR 1499। री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं हो सकती चलान के बाद। मोड ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इन कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 202 CRPC where a private complaint is filed in respect of a case exclusively triable by a court of session. The same is processed under chapter 16 where the court of session after examining the complainant can either inquire into the case itself or direct an inquiry or investigation to be made by a police officer or such other person as it thinks fit, or direct an investigation to be made specifically by a magistrate subordinate to it for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint. And after considering the statement of the complainant and the result of the investigation on inquiry, if any, under section 202 CRPC, there is in its judgment sufficient grounds for proceeding, it can summon such accused to face trial. Each of trial courses open under section 200, पता नहीं कौन सा सेक्शन है, इज नॉट एक्चुअली एक्सक्लूसिव बट मे बी रिस्टोर्ड टू वन आफ्टर द अदर 202 है वो, और इवन कंकरेंटली इन द इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 202 ऑल अक्यूज्ड हैज़ नो लोकस स्टैंडी as a party, though he may attend and watch proceedings, no right to be represented by a counsel, no right to cross-examination the witness of the complainant, no right to call evidence in his defense, and no right to explain the circumstances appearing in the evidence against him. However, in the investigation conducted by a police officer or a magistrate under section 202, he has the right of ascertaining and proving his evidence in investigation. The case of all the parties would reopen fully, leaving all the parties to prove their respective cases by producing their witnesses and satisfying the investigation officer or magistrate as regards the truth of the version. PLD 1986 लाहौर 256 2019 PCRLJ 665। ये कंप्लेंट केस जिसे हम इस्तगासा कहते हैं, इस्तगासा में जो फर्स्ट प्रोसीडिंग होती है वो उसमें जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट ने अपनी वो जैसे हम कर्सरी एविडेंस कहते हैं वो देनी होती है और उसमें उसने सबसे पहले अपना वर्जन को प्रूव करने की कोशिश करनी होती है और उस टाइम पर अक्यूज के पास कोई राइट नहीं होता कि वो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करे। वो मजिस्ट्रेट की एक टाइप की वो इंक्वायरी होती है, उसमें अक्यूज के पास राइट्स नहीं होते क्रॉस एग्जामिनेशन के, ना ही अपने वर्जन को या उसके वर्जन को रिवर्ट करने के। लेकिन जब फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं उस पर फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद अक्यूज को राइट मिलता है कि वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करे या अपना वर्जन प्रूव करे। नो इंजेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन PLD 2003 लाहौर 1 पुलिस इन सोल डोमेन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल केस इन विच इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैज़ बिगन एंड नो अदर अथॉरिटी इंक्लूडिंग the High Court and the Chief Executive of the provinces has power to intermeddle with it. 1996 MLD 16 successive investigation in the case had been transferred from one agency to the other and from one officer to the next in the mechanical, arbitrary and capricious manner without application of mind. Further investigation ordered subsequent to filing of complaint challan in the court was unnecessary and uncalled for, as the same did not advance but rendered the course of justice. Imputed order of the police officer withdrawing the order of further investigation in the case did not suffer from any legal infirmity. 1999 PCRLJ 163 direction by court submit report in a particular manner, no power vested with any court including High Court to override the legal command, and so to direct station house officer either not to submit investigation report challan or to submit the report in a particular manner against only such persons as court desired or only with respect to such offences as the court wished. PLD 2007 Supreme Court 31 preservation and transportation of samples in cases of sexual offences
The health department shall ensure provision of SAEC case in sufficient quantities to all hospitals in the Punjab, including those at the district and tehsil headquarters. The medical officer shall, without fail, use these kits for collection of forensic evidence in all sexual assault cases. The medical officer shall adhere to the guidelines issued by PFSA for collection, preservation, and transportation of samples. These guidelines are reproduced in the appendix and shall form part of this order. The medical officers shall particularly ensure that they take detailed and accurate history of the incident from the sexual assault victim, including but not limited to the assault activity, time lapsed since the assault, and post assault activities of the victim. If medical legal examination is conducted 5 to 7 days post sexual assault incident, cervix samples are collected and submitted. Clothing of victim worn during the incident and possibly bearing semen sperm strains are submitted for serology DNA analysis. Reference standard samples in murder sexual assault cases are collected and submitted to the PFSA. The DNA samples should be dispatched to the forensic laboratory without delay. Criminal miscellaneous number 5716 B 2020 मोहम्मद अयाज शम्स वर्सेस स्टेट 2020 LHC 1391 एट डिटेल्स। चलो जी, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। आगे हम पढ़ेंगे स्पॉट इंस्पेक्शन ऑफ क्राइम सीन। वो जो इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट पार्ट है कि स्पॉट इंस्पेक्शन कैसे करनी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।